राहुल गांधी है पप्पू, जो पप्पू है पप्पू। अभी ये बच्चों के साथ खेलने वाला है, इसके बस की देश संभालना नहीं है। चांदी चौक है, यहाँ पे पानी खत्म है, वहाँ कौन मूतने जाएगा, किसको पानी मिलेगा? आप हर जगह ये हिंदू हिंदू करते हो तो आप हिंदू का रीति रिवाज भी नहीं निभाते हो। कांग्रेस 70 साल तक एसटीसी कराती रही, क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। रेलवे में 6.5 लाख का हर स्टेशन पे सेल्फी पॉइंट लगाने की क्यों जरूरत पड़ गई? केजरीवाल तो लल्लू है, वो कर ही क्या रहा है? आप जैसे पत्रकारों को नहीं दिखेगा क्योंकि आप लोगों को अंधभक्ति की आड़ तो हम पूछ रहे हैं। एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है, ऐसा कोई नहीं होता। युवा भूखा मर रहा है। कौन बोलता गांधी है? कौन बोलता गांधी है? आप सुनिए, नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरगर्मी जो है वो तेज है। सभी पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इसी बीच जो है वो वाद विवाद काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियों में जुबानी जंग भी जो है वो तेज हो गई है। अब ऐसे में जनता जो है इस जुबानी जंग को कितना जो है वो सराहती है या कितना उनको उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया था लालू यादव पर, और उसके बाद जो स्मृति ईरानी को लेकर मोर्चा खोल दिया है लालू यादव की पार्टी ने, उसको लेकर जनता जो है वो क्या सोचती है और क्या राय रखती है, ये हम सीधा जनता के पास जाकर ही जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि 24 में जनता जो है वो किस मुद्दे पर वोट करेगी, जो कि हमारा हमेशा का सवाल रहता है। तो सीधा चलते हैं जनता के पास और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। सुधीर जी, क्या लग रहा है 24 में सबसे पहला सवाल यही है कि वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा? डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो किस मौजूदा गवर्नमेंट ने किया है? मौजूदा गवर्नमेंट ने किया है। पिछले 10 सालों में हाँ। जो विकास दर है देश की वो काफी बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ही। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अलावा भी आप एजुकेशंस में देख लीजिए, हेल्थ में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों से हाँ। बेहतर काम हुआ है। अच्छा, तो जो अपनी अपनी मतलब काम के दावे कर रही हैं जो बीती पार्टियां हैं, ये जो कहे कि जो राहुल गांधी की अगर बात कर ले, वो भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो जनता बदलाव की ओर इशारा कर रही है। देखिए, बदलाव के अभी कल का ही मीडिया के द्वारा ही किया हुआ एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें जिसमें कांग्रेस को 37 सीटें दिखा रहा है। हाँ, लेकिन एक पोल तो वो भी आया था जो डिलीट कर दिया गया चैनल की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी। मैडम, निश्चित है राहुल गांधी को लोग मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। हाँ। क्योंकि वो ऐसा उनके खुद के वक्तव्य है। हाँ। जैसे कि उन्होंने 2-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हाथ में मोबाइल है, जय श्री राम है और भूखे मर रहे हैं। अच्छा, जब हाथ में तो ये गलत है कि सही है? ये गलत है ना। देखिए, आप जो चीज गलत है उसको क्यों करें? क्या गलत है इसमें? लेकर के उसमें क्या गलत युवा भूखा मर रहा है? अच्छा, ये तो सिर्फ मोबाइल से खाना मिलेगा? एक चीज नहीं, मोबाइल से आज की डेट में आप एक चाहिए, बहुत से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं जो काम कर रहे हैं, तो क्या वो भूखे मर रहे हैं? वो भी मोबाइल से ही कर रहे हैं। और आज की डेट में सारी चीजें तो ऑनलाइन कर दी, एजुकेशन ऑनलाइन है। कोविड के दौरान जिन स्कूल्स में मोबाइल ले जाना बैन हुआ करता था, वो स्कूल्स आपके मोबाइल्स के भरोसे चले हैं। तो आप आज ये कैसे कह सकते हैं कि जो हाथ में मोबाइल लेकर के आदमी भूखा मर जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, आप कोविड की बात। हाँ। मैडम, सीधा सा है, अगर आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेंगे तो आप भूखे ही मरेंगे। हाँ। आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। सवाल यही है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल इस समय जो है वो आ गया है, तो क्या वो बच्चा उसका सही इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, ये इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की भी होती है। हाँ। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की भी होती है। हाँ। आप संस्कार से क्राइम को कम कर सकते हैं। हाँ। सरकार कभी किसी क्राइम को कम नहीं कर सकती। सरकार कभी भी सरकार एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर में ही क्या क्राइम कम हो जाता है? सबसे बड़ी चीज नशा। हाँ। जब नशा ओपन मार्केट में उपलब्ध होगा तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, चोरी चकारी क्यों बढ़ती हैं? व्यक्ति तो इस पे रोक कैसे लगेगी? आपको लग रहा है कि इस दौरान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? देखिए, नशा जब बढ़ता है तो क्राइम बढ़ता ही बढ़ता है। हाँ, तो बढ़ रहा है ना ये सब? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इस पे रोक लगाएगी नहीं लगाएगी देखिए, सरकार? सरकार दिल्ली में तो एक के साथ एक फ्री की स्कीम आई थी। दिल्ली में ही शराब नीति में ही मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं, संजय सिंह जी अंदर हैं, और एक एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है कि अच्छी शिक्षा
शिक्षा की वजह से मनीष सिसोदिया जी को अंदर कर दिया गया, मगर ये बताने से पब्लिक को ये झूठ बोलते हैं कि वो शिक्षा की वजह से अंदर है। वो ये नहीं बताते हैं कि वो शराब घोटाले में अंदर है, जो 100 करोड़ रुपए लेने की बात की जा रही है। 8 सम्मन मिलने के बाद आज हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको 16 तारीख को पेश होना पड़ेगा। अभी तक क्या कहते थे, ये सम्मन जो है नीति से प्रेरित है, ये संवैधानिक वैध नहीं है। अब जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो उससे पहले ही क्यों कहने लगे कि जी मैं पेश होने के लिए तो तैयार हूं, मगर वीसी से पेश होऊंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कितनी सहमति है इनसे, क्या लग रहा है? सही कह रहे 24 में बदलाव होगा या फिर मौजूदा सरकार ही रिपीट होगी? मैं तो कह रहा हूँ कि आप 24 की बात कर रहे हैं, 2034 तक सरकार नहीं बदलेगी। अच्छा, मैं क्यों, ऐसा क्यों? बता रहा हूँ ना, 2024 में मोदी सरकार, 2029 में योगी सरकार, और 2034 में भी योगी सरकार आने की संभावना रहेगी। मुझे नहीं लगता है ये सरकार ये चेंज होगी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो फॉर्मूला भाजपा का है 75 एज का, वो फॉलो करेगी बीजेपी? बिल्कुल करेगी। तो फिर तो बीच में कार्यकाल खत्म हो जाएगा प्रधानमंत्री का। आप समझे नहीं, 75 साल के बाद में ये वाला कार्यकाल मोदी जी पूरा करेंगे, अगले वाले में चेंजिंग होगी। अच्छा, कौन होगा? देखिए भाजपा में कांग्रेस या अन्य पार्टियों की तरह एक परिवार नहीं है। अच्छा। पहली चीज, हाँ। भाजपा में एक मामूली सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जैसा आपने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, विष्णु साय जी देखे अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में। तो भाजपा में तो टेंशन ही नहीं है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को तो कोरोना हो गया, कोविड हो गया है। ये तो देखिए, ये तो कोरोना कब किसी को हो जाए कोई पता थोड़ी है मैडम, बीमारी बता के नहीं आती। अभी भी चल रहा है यानी कि? हाँ, चल रहा है। देखिए, कोविड के वेरिएंट बार बार चेंज होते जा रहे हैं, कभी कोई आता है, कभी H1 आता है। तो अच्छा, जो बयान स्मृति ईरानी ने दिया, भैया आपसे जानना चाहूंगी, जो स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया था चारा चोर, अब जो है वो राजद ने उनको घेर लिया है, लगातार सोशल मीडिया पे जो है वो एक बाढ़ आ गई है। कैसे देखते हैं उसको? आप एक चीज बताइए, लालू जी ने क्या कहा था कि वो हिंदू नहीं है। देखिए, पहली चीज तो राजनीति में भी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और वो सभी को करना चाहिए, किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। दूसरा, चारा चोर की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से वो अवेलेबल हैं, सजा याफ्ता भी हैं। स्मृति को पति चोर कहा जा रहा है, पति चोर का टैग। देखिए, व्यक्तिगत महिला के लिए ऐसा बोला नहीं, ये तो ये दर्शाता है, ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, डेवलपमेंट की वो बात कर नहीं सकते। आप एक चीज आइए, मोदी जी ने अभी लास्ट जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी 1947 तक के डेवलपमेंट के विजन को लेकर के बैठक की। राहुल गांधी क्या करते हैं, जातिगत जनगणना, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, क्योंकि उनका 1947 से लेकर के 2014 तक वो धर्म का कार्ड खेलते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। अच्छा। 2019 में वो कार्ड उनका खत्म हो गया, कोई राम मंदिर बन गया। ठीक है, तो उनका वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खत्म, तो अब उनको एक नया कार्ड चाहिए। देश आगे बढ़ने की बजाय वो जातिगत द्वेष फैलाना चाहते हैं, क्योंकि जातिगत द्वेष कैसे फैलेगा, उनका मोटो ये है कि जातिगत जनगणना में ये और दूसरा 2004 से लेके जब 2014 तक उनकी सरकार रही, तब उन्होंने जातिगत जनगणना का ख्याल क्यों नहीं आया उनके मन में? आज उनको जातिगत जनगणना ख्याल, बोलते हैं कि जो सेंट्रल की सचिव वगैरह हैं उनमें ओबीसी कम है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, 24 में भाजपा सरकार रिपीट होगी? खुश है अभी जो सरकार देश चला रही है उससे? हाँ, ये तो हमको लगता है कि 90% ये सफल है, कामयाबी है। अच्छा। यही नेता बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों सफल है? मिडिल क्लास लोगों के लिए सफल है कि नहीं? देखिए, तो देखता हूँ जहाँ कुछ भी, यहाँ मैं कुछ घंटों तक कभी कभी यहाँ पर आता हूँ, तो मैं देखता हूँ सारा वो मोदी साहब का ही नाम लेते हैं कि यही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और तो सिर्फ नाम लेते हैं इसलिए लेना चाहिए कि काम भी किया है? काम भी कर रहा है, हर जगह जाते हैं, उद्घाटन करवा रहे हैं, हर जगह कई हजारों करोड़ों की बातें हो रही है, खर्च होने जा रही है। अच्छा। काम शुरुआत है, भैया कह रहे काम भी किए हैं। आपको काम नहीं दिखते क्या? आप मुझे बताइए ना, आपको काम नहीं दिखते? सर्वे के लिए निकले हैं कि भाई अगर जनता उनके साथ है तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको काम नहीं दिखते क्या? हम तो जनता, हमें पता है कि किसने कितना काम किया है, लेकिन हम तो जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि जनता वोट देके उन्हें कुर्सी पे बिठाएगी। हाँ, काम कीजिए तो आगे भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आगे भी आएंगे। तमाम
मुद्दे इस समय देश में चल रहे हैं, फिर वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, हालांकि बोला कुछ और जा रहा है। जो युवा है पेपर लीक हो जा रहे हैं, युवा लाठियां खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम तबका जो है वो सड़कों पर है। क्या ये चीज इफेक्ट करेगी 24 के चुनाव को? बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो जनता किस चीज को ध्यान में रख के वोट करेगी? अच्छा, अंकल बोल रहे हैं जी, तमाम मुद्दे मैंने गिनवाए थे, अभी आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे ही नहीं है। ये तो मुद्दा नहीं है, ये तो हमेशा होता रहा है। अगर बीजेपी की सरकार ना होती, कोरोना के अंदर ये आटा 100 रुपए किलो बिकता। अच्छा, 100 रुपए किलो बिकता। काला बाजारी आज तक मोदी के राज में हुई है कभी? अच्छा, तो किसके राज में हुई है काला बाजारी? कांग्रेस के टाइम के अंदर नमक 100 रुपए किलो बिकता था। अच्छा, 100 रुपए किलो नमक? हाँ, नमक 100 रुपए किलो बिकता था। हमने तो 8 रुपए किलो 8 रुपए की थैली खरीदी है। मोदी के राज में कभी आज तक हुई है काला बाजारी? अच्छा, पेपर लीक तो एक आम साधारण सी बात है। अच्छा, पेपर लीक साधारण सी बात है। पता है आपको कितने युवाओं का सपना टूटता है पेपर लीक से? पार्टी वाले करा रहे हैं। पार्टी कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? अरे जो दूसरी यूपी में पार्टी तो बीजेपी ही है। बीजेपी है, लेकिन कराने वाले तो दूसरी पार्टी वाले हैं। अच्छा, मतलब सरकार किसी और की, करवा कोई और क्या? है। ऐसा क्यों? वो सरकार में नहीं है। अच्छा, दूसरे लोग सरकार में नहीं होते क्या? अच्छा, दूसरे लोग कैसे सरकार में होते हैं? वो तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष के अंदर रहने के बाद क्या सरकार के उसमें नहीं होते? विपक्ष की भूमिका अगर इन्होंने निभाई होती तो शायद आज इनको ये काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, आप एक चीज, इन्होंने विपक्ष की सुदृढ़ भूमिका कब निभाई है? जब भी विपक्ष की भूमिका तो निभाने, उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं लगातार। सुनिए, उठाते नहीं है सदन में, चर्चा किसी बात पे करना नहीं चाहते, शोर करते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं अडानी पे कीजिए। अडानी पे एक चीज बताइए, इन्हें कांग्रेस को और विपक्ष को सिर्फ भारतीय उद्योगपतियों से समस्या है। आप एक चीज बताइए, 2014 से पहले भारतीय उद्योगों से कितना रेवेन्यू आता था? मोस्टली पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, उनके खिलाफ इन्होंने कभी नहीं बोला। जो किसानों का आलू 2 रुपए खरीद करके और 5 रुपए में 100 ग्राम आलू का भी चिप्स नहीं बेचते हैं, उनके खिलाफ ये कभी नहीं बोलेंगे। इन्हें अंबानी अडानी नजर आते हैं, जो एक तो रेवेन्यू भी भारत में रहता है, रोजगार भी भारतीय कंपनियों को ही, भारतीय लोगों को ही देते हैं, ये उनके खिलाफ बोलते हैं। आप एक चीज, दूसरा, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी ने स्वयं भी तो अडानी जी के साथ में एमओयू साइन किए थे ना, एमओयू साइन किए छत्तीसगढ़ में। तो फिर तो अगर किसान का मुद्दा उठ रहा है, व्यापारियों का मुद्दा उठ रहा है, तो वो चीज यहाँ क्यों नहीं? जैसे किसान बॉर्डरों पर है, तो उनको दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जाए? देखिए, आप सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत ये है कि जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो उसको स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार ये बात करते हैं, बट स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को 2008 या 9 में कांग्रेस की सरकार ने डिनाई करके ये कह दिया था कि अगर हम तो वेबसाइट से भी तो हटा दी गई है स्वामीनाथन की रिपोर्ट। मैडम, उस रिपोर्ट का आज के परिप्रेक्ष्य में कोई महत्व नहीं बैठता है। क्यों हटाई गई है? मैडम, उसका कोई एक चीज बताइए, उस समय किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती थी? अगर 2008 से 14 से पहले की बात नहीं मिलती थी ना, 6,000 रुपए साल के दे रहे हैं ना, सिंचाई योजना से लाभ मिल रहा है ना, आपका फसल बीमा, इतनी चीजों से लाभ मिल रहा है, तब भी किसान खुश नहीं है, तब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ क्या किसान हम गए हैं, काफी अच्छी संख्या में है, अगर आप जाएंगे। अगर एक चीज बताओ, उसमें कितने लोग किसान हैं? सिर्फ किसान को अगर आज जस्टिफाई करे, तो क्या सिर्फ किसान पंजाब में या हरियाणा के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है? अच्छा, ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि सिर्फ एक ही राज्य के किसान आवाज उठा रहा है? रीजन आप एक चीज, पहली चीज कि पंजाब के जो किसान है वो सभी बड़ी जोत के किसान है, छोटी जोत नहीं है। भारत के अंदर में अन्य राज्यों के जो किसान है, उनकी छोटी छोटी जोतें हैं, किसी के पास 2 बीघे जमीन है, किसी के पास में 4 बीघे जमीन है, इस टाइप के किसान है। मगर पंजाब में किलो में बात होती है, किसी के पास 100 किले हैं, किसी के पास 200 किले हैं। तो एमएसपी का सबसे ज्यादा बेनिफिट भी पंजाब के किसान को ही मिलता है। दूसरा आज के समय में अगर प्रति व्यक्ति आय, किसान की आय की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा किसान की आय भी पंजाब की है, 26,000 रुपए पर मंथ। उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो 7,000 रुपए है, बंगाल में चले जाएंगे तो 4,000 समथिंग के आसपास की है। तमाम चीजें आपने गिनवा दी हैं, एमएसपी कह रहे हैं कि ये पॉसिबल भी नहीं है, तो फिर बैठकें हुई हैं, तमाम चीजों, तमाम फसलों पे तो एमएसपी पे मान भी गई है। देखिए, सभी फसलों पे एमएसपी, अगर आप चाहें कि सभी फसलों पे एमएसपी दे दी जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, तिलहन पे दी जाती है,
आपकी रबी की फसल पे दी जाती है, खरीफ की फसल पे दी जाती है ना, सभी फसलों पे नहीं दी जा सकती। देखिए सभी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो सभी पे अगर एमएसपी देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा। हाँ, तमाम मुद्दे आपने गिनवा दिए हैं, तो यानी कि 24 में तो रहेंगे मोदी जी। बिल्कुल रहेंगे, रिपीटेड है। सबसे बड़ी रीजन क्या है कि विपक्ष के पास में डेवलपमेंट का कोई भी रोड मैप नहीं है जो ये बता सके कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम देश को इस वे पे ले जाएंगे। आप मोदी जी विकास की बात करते हैं, मोदी जी शिक्षा की बात करते हैं। आपको बता दूं कि 2014 तक देश के अंदर में 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, आज की डेट में 149 एयरपोर्ट्स वर्किंग हैं। अच्छा, ठीक है, मोदी जी 10 कदम एक एयरपोर्ट तो वो भी हमने देखा था जिसके बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन वो था नहीं जब तमाम रिपोर्ट सामने आई। मैडम अभी के टाइम में वर्किंग जो है वो 149 है, बाकी अदर एयरपोर्ट्स में भी वर्क चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो मुद्दा ही डेवलपमेंट का उठा रहा है। वो विपक्ष डेवलपमेंट का मुद्दा उठा रहा है जिसने 1947 से लेकर के 1996 तक देश को एक एम्स दिया। आज की डेट में आईआईटी की संख्या कितनी है, आईएम की संख्या कितनी है? आज की डेट में 14 एम्स वर्किंग है। और कुछ एम्स जो हैं वो इस साल 14 के बाद बने हैं मैडम, 14 के बाद, मैंने कहा 14 एम्स आज की डेट में वर्किंग हैं। जो 14 के बाद बने 7 एम्स बने। देखिए 1996 तक सिर्फ एक एम्स था, अटल जी की सरकार में 5 एम्स बनाए गए, 6 की संख्या हो गई। 2014 तक इन्होंने एक एम्स बनाया, तो जो 7 की हुई आज वो 14 हो गए हैं और करीब 19 एम्स तक पे वर्क चल रहा है। 14 एम्स वर्किंग है जी, नोट कीजिएगा, 14 एम्स जो है वो वर्किंग है, ये भारत के अंदर कह रहे हैं। जी बिल्कुल कह रहे हैं। तो स्मृति ईरानी का जो मुद्दा चल रहा था, बयानबाजी जो चल रही थी, इसको किस तरीके से देखिए, बयानबाजी किसी के खिलाफ भी व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए। सभी नेताओं को जो भी हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, जिनको जनता ने चुन करके वो विपक्ष में हैं, सबको शब्दों की मर्यादाओं में रह करके ही राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। अभी चुनाव फिर वो कोई भी हो, या महिला हो या पुरुष, हाँ महिला और पुरुष, और खास तौर पे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी महिला हो, अगर देखिए अगर आज आप उसके लिए स्मृति ईरानी जी के लिए बोल रहे हैं, मगर आपके मुख से संदेश खाली के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। जब गहलोत जी की सरकार थी, एक दलित महिला को रेप करके और आग लगा के मार दिया गया था, तब उसके लिए आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता। आज संदेश खाली के लिए नहीं निकल रहा है। तो ये चीज़ है कि आप डबल स्टैंडर्ड ना करें, महिलाओं का सम्मान करें, मातृशक्ति का सम्मान करें, और अब तो देश की आधी आबादी है, तो इसलिए उनका सम्मान सर्वप्रथम है। क्या लग रहा है सर, 24 के चुनाव है, क्या रहेगा मुद्दा इस बार? 24 का चुनाव तो क्लियर है, मंदिर राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, हाँ? तो वोट इसी पे जाएगा कि डेवलपमेंट पे जाएगा? तो डेवलपमेंट पर जाना चाहिए, डेवलपमेंट पर तो जाना। डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? देखो नितिन गडकरी जी जो है वे तो विकास अच्छा करवा रहे हैं, वे तो अच्छा कर। आप आम जनता के हिसाब से क्या मुद्दे रहेंगे? आम जनता का तो बेचारी का करना खाना है, मजदूरी। आम जनता का क्या हुआ? तो कुछ सरकार उनका बेनिफिट कर रही है कि नहीं, नहीं, या उसका- फिर राम मंदिर से सब हो जाएगा? नहीं, राम मंदिर से तो नहीं कुछ होता, नहीं होता। कह रहे राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। देखिए राम मंदिर से आपको पता है कि मंदिर है सब पूजा के लिए है, पूजा तो सब करते हैं, पूजा के लिए हाथ कुछ नहीं होता। आप ये कह रहे हैं, आप एक बात है, किस मंदिर के पास से आपकी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलती हैं। किसी भी मंदिर के पास चले जाइए, वहाँ रोजगार का साधन जरूर मिलेगा, चाहे वो फूल वाला हो, चाहे फल वाला हो, या आपका प्रसाद वाला हो। तो हर लेकिन वो होते तो मंदिर के ही कुछ इर्द गिर्द है, लेकिन मंदिर से ही रिलेटेड होते हैं, कमेटी के ही कमेटी के होते हैं। अगर आप वोट करने जाएंगे तो आपके हिसाब से क्या रहेगा दिमाग? तो अपनी मर्जी से देंगे। अभी तो मतलब देश में काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, या कौन सी टीम, कौन सी पार्टी फिलहाल आएगी जो काम करेगी? यूपी से हूँ, यूपी से बिलोंग। यूपी में हुआ है काम? यूपी में तो योगी जी हैं, बड़ा ठंडा टाइट है। अच्छा, हाँ, तो वापस आ रहे हैं या नहीं? यूपी में तो एक ही धर्म की बात है बस। अच्छा, हाँ, दूसरा 80 लोकसभा सीट है वहाँ पे, कितनी जीतेगी बीजेपी? बीजेपी जीतेगी मेरे हिसाब से 40 50%, बस 40 नहीं मैडम, 75 प्लस। 75 प्लस, यानी 400 पार का जो नारा दिया
बहुमत है एनडीए का वो? बिल्कुल बिल्कुल। आप आज का ओपिनियन पोल एक दिखा रहा है कि कांग्रेस क्या जैन चौधरी खत्म, अच्छा। गए ना घर के ना घाट के, गए बिल्कुल। क्या लग रहा है? देखिए जैन तो 24 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं बिना किसी झिझक के। किसी को पति चोर कहा जा रहा है, किसी को चारा चोर कहा जा रहा है। इससे कितनी सहमति रखते हैं? चोर वाली ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ। चोर क्या जो तो जब जैसे 24 के चुनाव है, चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं इस तरीके की बयानबाजी होती है, तो ये सही है कि नहीं? आप वो तो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, नहीं अपोजिशन वाले तो खींचेंगे, अपोजिशन वाले तो खींचेंगे, बाकी ऐसा कोई चुनाव के टाइम में तो सभी ऐसे करते हैं। हर बंदा अपने वोट बटोरने के लिए एक दूसरे की टांग खींचता है। आपको लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ जी, 24 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा? क्यों आने चाहिए? वही आने, वो सबको दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो। आपके हिसाब से क्यों आने चाहिए? हाँ जी, आपके हिसाब से क्यों आने चाहिए? उनका काम दिख रहा है, जो काम कर रहे हैं क्या सब बढ़िया कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। सब बढ़िया है। हाँ। काम तो बता दीजिए। हाँ जी, काम में रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं, रेलवे में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो मतलब हर उसमें फील्ड में अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बहुत कितनी बढ़िया सहमति काम हो रखते हैं भैया? नहीं, बिल्कुल मैं सहमति नहीं रखता हूँ। इन्होंने जो कहा ना कि मोदी जी ही है, क्या मोदी देश है क्या? हाँ। 140 करोड़ जनता लोकतंत्र में प्रथम होता है। हाँ। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले ये चाल करते हैं। हाँ। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अपोजिशन वाले ये चाल चलते हैं तो आपको टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? अपोजिशन वाले ने कुछ थोड़ी कहा। लालू यादव ने पटना की रैली से बस इतना कहा कि आप अगर पारिवारिक है, अगर आप हिंदू हैं, तो आप ये बताइए किसी के घर में माता या पिता का देहावसान होता है तो उसका एक मुंडन एक उसकी प्रक्रिया में आता है। हाँ। आता है। तो उन्होंने यही तो कटाक्ष किया और ये कटाक्ष बनता भी है। आप हर जगह ये हिंदू हिंदू करते हो तो आप हिंदू का रीति रिवाज भी नहीं निभाते हो। और हिंदू जो भाई लोग हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी जो लोग हैं हमारे, उनको बस उन्माद की राजनीति में धकेलने का काम करते हो, एक विचारधारा को खुश करने के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा रोड से लेकर रेलवे तक का इस सरकार में काम हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने रेलवे स्टेशन इस सरकार में बेची गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे में अगर काम हुआ है तो रेलवे में 6.5 लाख का हर स्टेशन पे सेल्फी पॉइंट लगाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या हुआ देश के 140 करोड़ सुंदर दिखने के लिए? आप ये बताइए, सुंदर दिखे? देश सुंदर दिखेगा क्या? स्टेशन को आप सुंदर बना दोगे क्या देश सुंदर नहीं दिखेगा क्या? मोदी जी से देश सुंदर दिखेगा क्या? G20 में आपने एक होर्डिंग, क्या ये बताइए इस देश का प्रधान पहली बार बना है क्या? इस जनता ने तो चुना है। मैं कह रहा हूँ जनता ने चुना है तो जनता का मुद्दे की बात होना चाहिए। जनता के मुद्दे की बात किसानी नहीं है, जनता के मुद्दे की बात शिक्षा नहीं है, जनता के मुद्दे के बाद रोजगार नहीं है, जनता के मुद्दे की बात भागीदारी नहीं है, जनता के मुद्दे के बाद कॉलेज से लेकर वो तमाम किसान जो खिलाड़ी जो आंदोलन करने को मजबूर जिनके साथ शोषण हुआ वो मुद्दा नहीं है क्या? जनता का मुद्दा मणिपुर का हिंसा नहीं है क्या? जनता का मुद्दा आप ये बताइए, अभी लेके जा रहा हूँ कहीं और, रामपुर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर दंगा हो जाता, तो आप देश को कहाँ ले जा रहे हो? कौन से उसमें? अगर आपके महापुरुषों में लड़ाई चल रही है, नाथूराम और गोडसे की लड़ाई अगर चल रही हो, और सावरकर और आपके जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर लड़ाई चल रही हो, तो आप देश की राजनीति को किस मुंह पर ले जा रहे हो? मतलब किस मोड़ पे ले जाकर खड़ी करना चाहते हो? ईरानी से फाइटर तक की जो लिस्ट जो है वो गिनवा दी है भैया ने। क्या भैया ने जो बता रहे हैं, मैं इनकी बात जो कह रहे हैं इनका अपना भी होगा। इन्होंने कहा कि देश कहाँ बदला? देश बदला है। देश ये बदला है कि कांग्रेस के जमाने में भारत जो 500 साल का झगड़ा था, जो 500 वर्ष का जो हिंदू और मुसलमान का जो झगड़ा था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया। दोनों समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो या राम मंदिर, हमने राम मंदिर पे मैं इनको काउंट करा रहा हूं। इनको नहीं इन्होंने बताया कि क्या नाम है ये, इसमें क्या नाम, उन्होंने दोनों धर्म को, हिंदू और मुस्लिम को, दोनों धर्म को, समुदाय का अपना अपना धर्म का पालन करे। अच्छा। ये जो कांग्रेस और सपा बसपा इसकी दुकान चलाते थे, जो नफरत की बीज बोए थे मेरे भारत में। दूसरी बात करते हैं कि देश की राजनीति की मोड़ कहाँ चलेगा। मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस के जमाने में हमने कहा कांग्रेस अस्पताल बनाए, मोदी जी ने आज गरीबों का इलाज हो रहा है। कांग्रेस जमाने में गरीब अस्पतालों का इलाज नहीं होता था, ये हकीकत है, ये सत्य है। हाँ, ये कहते हैं
किसान विरोधी की बात करते हैं। किसानों का जब ये एमएफसी की बात हो रही है, जो जितने किसान बैठे हैं इनको आधा ज्यादा नहीं मालूम एमएफसी है क्या। ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, इनके का एमएफसी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये 1900 एक मिनट बता रहा हूँ मैं, सुनिए। अच्छा आपने तमाम जवाब ले लेते हैं। राम मंदिर से बात चली थी और अब जो है एमएसपी पर खत्म हुई है। राम मंदिर, इनको मैं महानुभाव को बताना चाहता हूँ, जब आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में, उससे के बाद आजादी भी 1947 में मिल गई। पहली बार जब मूर्ति स्थापना हुआ 1949 में, उस समय भारत जनसंघ ने एक बार भी सवाल जवाब नहीं किया। दूसरी बात, उसके बाद भी भारत जनसंघ के बाद 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी, तब भी इन्हें राम मंदिर याद नहीं आया। उसके बाद सुनिए 1964 के अंदर हिंदू महासभा बना, विश्व हिंदू परिषद बना, उसके बाद भी 1984 तक इन्हें राम मंदिर का याद नहीं आया। राम मंदिर का याद जब आया इन्हें, जब 1989 के अंदर राजीव गांधी चुनाव जीत जाते हैं और कंप्यूटर युग लाते हैं, तो पूरे युग में भारत बंद का ऐलान किया जाता है। उसके बाद इनकी मीटिंग होती है शिमला के अंदर, वहां बात निकल के आती है और उस बात में निकल के आती है कि एक मुद्दा बनाना पड़ेगा जहां से हमें राजनीति की अखाड़ा सीखना है। दूसरा बात इन्होंने कहा एमएसपी को लेकर। आप ये बताइए, वही राजनाथ सिंह, वही मोदी जी 2013 तक राकेश टिकैत और तमाम जो किसान संगठन के लोग थे, उनके कंधे पे हाथ रख के क्या कहते थे कि ये राकेश टिकैत या ये किसान संगठन के लोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेता है और इनको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश यानी C250। आज तो उनको किसान माना ही नहीं जा रहा। तो यही तो मैं बोला, वही तो मैं कल तक वो पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग, पंजाब की बात इसलिए करता हूँ कि आज पंजाब के जो सिख समुदाय उनको बदनाम करने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब जब तक अकाली दल के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, पंजाब के लोग पूरे देश में डंका पीटने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी की। सबसे बड़ा देशभक्त अगर किस देश में अगर धर्म है तो सिख है। लेकिन आज ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उसी सिख ने आपसे सवाल पूछना कर तो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, इसी लाल किले पे भी आयोजन किया गया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के आका ने उसको शर्मिंदा महसूस कर उसके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। वो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। ने कहा 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, पार्लियामेंट के अंदर जब विपक्ष ने सवाल पूछा, विपक्ष में बीजेपी रहती थी, तो कांग्रेस के पार्लियामेंट के अंदर ये आया कि एमएफसी पे मैं कानून नहीं ला पाऊंगा। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान दिया कि एमएफसी अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं एमएफसी पे कानून नहीं दे पाऊंगा, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं एमएफसी पे कानून देगा, क्योंकि ये कांग्रेस के। हमने 2014 में सरकार क्यों नहीं, पहले सुनिए, लिखने के लिए 2014 में हमने सरकार को बेदखल किया ना इसी मुद्दे पर, किसान को मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर, सेना के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, तमाम भागीदारी को मुद्दे को लेकर। 24 में भी होगा अभी। सुनिए 24 में भी बेदखल करेंगे जब आपके किसान सड़क पे हो, नौजवान सड़क पे हो, सेना सड़क पे हो, महिला खिलाड़ी सड़क पे हो। कहाँ है सड़क पे? आपको सड़क पे? अच्छा आपको सड़क पे दिख रहे हैं? अच्छा आपको सड़क पे नहीं दिख रहे? राम मंदिर सुनिए, सुनिए राम मंदिर, सुनिए पूरी बात सुनिए। राम मंदिर के आगे आप जैसे पत्रकारों को नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को अंधभक्ति की आड़ में। तो हम पूछने आए हैं कि कहाँ जंतर मंतर पे सारी वीडियो सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, बीजेपी को नहीं दिख रहा है। सुनिए, हाँ बीजेपी को नहीं दिख सकता। मैं जंतर मंतर पे साक्षी मलिक 1 महीने तक बैठी रही, उनको घसीटा गया, लेकिन जब मेडल लाई थी तो उनके नाम पर, वो हमारा परिवार, सुनिए उन्हीं के नाम पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हरियाणा से किया गया था। अब सुनिए दूसरी बात, सेना के जवान जिसको 2.5 लाख जवानों की नियुक्ति का पत्र आ गया था, उनको अग्निवीर के नाम पर उनको नियुक्ति पत्र उनको नियुक्त नहीं किया गया, उसके नाम पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुए, उसको खबर आपने चलाया। तीसरी बात, किसान कई बार किसान 1 साल तक आंदोलन किया, 700 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन उन्हीं किसानों को बदनाम करने का काम इन्हें अपने ग्रुप के द्वारा करवाया, लेकिन इन्होंने बात नहीं की। महिलाओं की बात करता हूँ, मणिपुर के अंदर और तमाम जगह महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। आज मैं कल के ही बात ले रहा हूँ, मैं कहीं ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला थी, उस महिला के ऊपर क्या हुआ आपको बता रहा हूँ। शाहजहांपुर की घटना की बता रहा हूँ मैं। शाहजहांपुर घटना में उस महिला की जो पति है, उसने आत्मदाह कहाँ किया पता है आपको? एसएसपी ऑफिस के सामने किया। क्यों क्या पता? उसका पिकअप चोरी हो जाता है और इस चक्कर में क्या कि उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की गई थाने के अंदर, इसलिए वो मजबूरी में
आके आत्मदाह करने की कोशिश। इन्होंने भैया जो कह रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा ये किया कि पहले हमारी माताएं बहनें बाथरूम के लिए जाती थी, शौचालय मुक्त किया, इससे 90% क्राइम मुक्त हुआ, ना ही रातें में जाती थी, तमाम घटनाएं होती थी। दूसरी बात कहते हो सेना की बात करते हो, सेना को भारत का पहला प्रधानमंत्री है, होली और दिवाली को जाकर वहां पर सैनिकों को मिला है और सैनिकों का आत्मबल जाकर सुनिए। दिल्ली है ना, दिल्ली की ये देखो सामने चांदी चौक है, यहाँ पे पानी खत्म है, वहाँ कौन मूतने जाएगा और किसको पानी मिलेगा? यहाँ तो केजरीवाल है, यहाँ तो केजरीवाल है, केजरीवाल को वोट दिए थे। केजरीवाल तो कह रहे हैं एलजी काम सुनिए मैम, ये जो बता रहे हैं कांग्रेस का, मोदी के राज्य में 74 एयरपोर्ट बने हैं, 74 एयरपोर्ट बने हैं। 1 मिनट, 74 एयरपोर्ट का नाम बता रहा हूँ, सुनिए मोदी जी के, सुनिए पहले सुनो, मैं बता रहा हूँ, जितना मोदी जी काम कर, सुनिए मोदी जी कांग्रेस इनका कहना है कि 74 एयरपोर्ट बने हैं। कांग्रेस 70 साल तक एसटीसी कराती रही, क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। कांग्रेस के राहुल गांधी है पप्पू, जो पप्पू है पप्पू, अभी ये बच्चों के साथ खेलने वाला है, इसके बस की देश संभालना नहीं है। अब की बार भी 0/0 जाएगा, 0/0। अब मान्यवर को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण भारत में 130 सीट है और वहां पे उनके संगठन और कार्यकर्ता के माध्यम से आपको भी पता होगा पिछले 2 चुनावों में उनकी जमानत जब्त हुई 130 सीट पे। ये कह रहे हैं कि 0 सीट आएगी। पहले तो 400 की बात करें, वहीं से खत्म कर दो। दूसरी बात नॉर्थ इंडिया की बात करना चाहता हूँ, नॉर्थ इंडिया की बात करना चाहता हूँ। आपको बिहार में सीटें कम होगी, उत्तर प्रदेश में सीटें कम होगी, राजस्थान में कम होगी, मध्य प्रदेश में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, हर जगह कम होगी, लेकिन इनको आंकड़ा दिल्ली में पहले उत्तर प्रदेश को केजरीवाल से खुश नहीं है। केजरीवाल तो लल्लू है, वो कर ही क्या रहा है? कभी नगर निगम की तनख्वाहों को लेता है, कभी जल बोर्ड वालों की तनख्वाहों को लेता है, कभी पब्लिक यहाँ कूड़े डाल रही है, कभी कूड़े तनख्वाह किसी में दी नहीं जाती। वैसे बसों के लिए सेवा फ्री कर रहा है, बिजली के बिल फ्री कर रहा है। अबे जो तेरी लेबर है उनको तो तनख्वाह देनी नहीं, रोज कूड़ा सड़क पे फिका रहता है। केजरीवाल भी गया लल्लू। इन्होंने कहा केजरीवाल, राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया, केजरीवाल को लल्लू बोल दिया। इस देश में यही तो विडंबना भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं वो सबसे बड़ा शिक्षित, जिसके पास डिग्री है वो पप्पू, जिसको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और विश्व ने देश और विश्व के तमाम जो है अपने विजनरी और मिशनरी के लिए बुलाता हो, वो पप्पू हो जाएगा। और जिसको ये नहीं पता हो, नाले मनमोहन के पास कितनी डिग्री थी? मनमोहन जी की डिग्री पूछ रहे हैं। मनमोहन के पास कितनी अच्छा, डिग्री थी? मनमोहन, देखिए मनमोहन नहीं मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़े अनभक्त तो यही लोग हैं। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह की डिग्री पूछ रहे हैं, अब ये तो सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह करके ग्रेड किया जाता मनमोहन सिंह कौन है पता है? आरबीआई का गवर्नर। उसके बाद सुनिए, आरबीआई का गवर्नर होते हुए भी पैसे को मजबूती करा, कठपुतली है वो, तो कठपुतली है। किसको मनमोहन सिंह के लिए होगा उस समय? मेरी बात जो थी है, लेकिन बात ये हो रही थी कि डिग्री वो ऑलरेडी डॉक्टर है, उसकी डिग्री क्यों मांग रहे हो? हम तो उसकी डिग्री। अच्छा, एक मिनट, ये भैया नाम पूछ रहे हैं आपका? मेरा नाम राजकुमार वर्मा। आपका भी पूछ रहे हैं? रवि पूरा नाम? लाडवानी। रवि लाडवानी, समझ गए? वर्मा और लाडवानी, समझ गए? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सुनिए, अच्छा ये कैसे पता चला? मैं भी वर्मा और लाडवानी समझ गए। नाम सरनेम सुन के इन्होंने अंदाजा लगा। राहुल तो विशेष लोगों के लिए तो भारतीय देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनको समझने की जरूरत है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को समझने की जरूरत है। कुछ विशेष जाति के लोग आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। विशेष जाति के लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं। वो कांग्रेस का काम है, वो कांग्रेस का लड़ाने का काम, वो लड़ाने का काम है, वो आपके सरनेम वाला काम है, कांग्रेस का काम है। लड़कियों की नीति, उनकी नीति चलने वाले हैं, वो ऐसे करना वो उनका काम है। जब भी मीडिया में ऐसी बात आए, सरनेम जरूर पूछिएगा, सरनेम जरूर पूछिएगा। आपको अपना
देखिए मेरा सर एक मिनट सर मैं भी हिंदू यही तो जानना चाहता हूँ। 85% लोगों को जो पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक उनको हिंदू मानने को तैयार नहीं होते। मैं सुमित शर्मा, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे हिंदू नहीं मानेंगे ये। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं का विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इनका नाम सुमित शर्मा है, इनको हिंदू मानेंगे आप? किसको? इनको सुमित शर्मा। ये बातें ऐसी कर रहे पागलों वाली, ये नहीं, ये तो सरनेम लगा रहा है, सरनेम। देखिए ये एक आम जनता है, ये एक आम जनता है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। आप इस चीज पे तो आधारित नहीं कर सकते हैं ना कि भाई ये इनका नाम ये है तो ये किसी और से हिंदू नहीं हो जाता है मैम। अच्छा, कर्मों से होता है। कैसे पता चलता है? कर्मों से होता है। कैसे कर्म? मैं तो कहता हूँ कर्म से, मैं कह रहा हूँ कर्म से ही तो होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था कर्म से होना चाहिए, जन्म से नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था कर्म से होनी चाहिए, जन्म से नहीं, ऐसे कहीं? सर आप अपना कर्म करो ना, क्यों नहीं करते हो? आप हिंदू कर्म करो ना। ये बताइए, आस्था को ये वास्तविकता से जोड़ देंगे क्या? मैं घर में दक्षिण भारत राहुल गांधी हिंदू है? राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? क्या हिंदू नहीं है क्या? क्या हिंदू? कौन है नहीं, राहुल हिंदू है क्या? वो खान है, वो खान है। कहाँ से कौन बोलता है खान? कौन बोलता गांधी है? कौन बोलता गांधी? आप सुनिए, ये जवाब दे। अरे दूसरे के बाप को अपना बाप कहना नहीं चाहिए। दूसरे के बाप कौन है? स्मृति ईरानी कौन है? पूछ रहे हैं। वो भी हिंदू है। क्या वो पारसी है? पति चोर है या पारसी है? देखिए, पूछिए तो, पति चोरी वो गलत काम नहीं करती। हाँ नहीं, पति चोरी कर लिया, गलत काम नहीं हुआ। एक की जिंदगी खराब कर दी, एक औरत की जिंदगी खराब, जो जिंदगी खराब नहीं हुआ। देखिए सुनिए, ये कांग्रेस के अंधभक्ति में डूब चुके हैं। कांग्रेस का जब राज था तो गरीबों को अगर आप बीजेपी भक्त हैं तो आपको हम अंधभक्त नहीं बोल सकते। हाँ, हमको तो बोलते हैं अंधभक्त। कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस के अंधभक्ति में इतना मत डूबो जो देश के लिए काम करे। कांग्रेस ने क्या देश के लिए काम किया? सिर्फ हिंदू। इतने साल कहाँ गए थे? जब मुद्दा खत्म कर दिया। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज था जिसने निर्णय दिया वो किसका? असम के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का पुत्र था। आपको पता होगा, क्लियर पता होना चाहिए। कांग्रेस ने ही मूर्ति स्थापित किया, कांग्रेस ने ही ताला खुलवाया, कांग्रेस ने ही जजमेंट दिया और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवा दिया। क्या जजमेंट दिया कांग्रेस? जिसकी सरकार में बनेगा क्रेडिट सरकार, अच्छा सरकार में बनता है क्रेडिट वो लेगा, मतलब कहने का न्यायालय उनको दे दो, सरकार को दे दो, फिर न्यायालय जुडिशरी कहाँ रह गया? नाम तो जनता यही ले रही है ना कि भाजपा ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। जनता नहीं ले रही है, हजारों लोगों के बीच गए हैं, हम सब यही बोल रहे हैं बीजेपी ने बनाया है राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का तो जिक्र ही मैंने आपको अभी लोगों के बीच में जिक्र कर दिया ना। कुछ विशेष लोगों के लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मैं कहता हूं जो देश के जो आम नागरिक, जो गांव से लेकर शहर तक निवास करने वाले 50% जो शोषित लोग हैं, वो आज भी मानते हैं, अपनी भागीदारी की निश्चितता की बात कर रहे हैं। और उनको मता है जो वास्तविकता की बात करेगा ना उसे न्यायालय में विश्वास करेगा, और जो अंधविश्वास में बात करता है वो सरकार की जो अंधविश्वासी वाली जो पोल है उसमें विश्वास बताइए ना सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो जनहित के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप जनता की क्या राय है 2024 के चुनाव को लेकर ये सुन चुके हैं। और सीधे तौर पर जो है इस वीडियो में जहां कांग्रेस के सपोर्टर भी तमाम देखने को मिले तो बीजेपी के सपोर्टर भी तमाम यहां पर देखने को मिले। लेकिन ये तस्वीर 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगी कि जनता का जो रुख सामने आ रहा है उनमें से कौन से किस जनता के सपोर्टर का नतीजा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।